बच्चों आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है x माइनस 2y प्लस 3z की संपूर्ण घात n के प्रसार में गुणांकों का योगफल 128 है, तब 1 प्लस x की घात n के प्रसार में महत्तम पद का गुणांक होगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प A 35, विकल्प B 20, विकल्प C 10 तथा विकल्प D इनमें से कोई नहीं। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए यह प्रश्न द्विपद प्रमेय पर आधारित प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न में जब भी हमें गुणांकों का योग ज्ञात करना हो, तो चर पदों का मान 1 रखकर हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस 3z की संपूर्ण घात n। ठीक है, तो हमने मुख्य अवधारणा में क्या देखा था कि x, y, z ये यहाँ पर चर पद हैं, इन सभी का मान हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमें गुणांकों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। अब यदि हम x, y, z तीनों के मान 1 रख देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर 1 माइनस 2 गुणा 1 अर्थात 2 प्लस 3 गुणा 1 अर्थात 3 की संपूर्ण घात n, और प्रश्न के आधार पर हमें गुणांकों का योगफल कितना दे रखा है, 128, तो हम बराबर में 128 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया तो 2, तो 2 की घात n बराबर 128। अब 128 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 7, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 अर्थात 2 की घात 7। तो तुलना करने पर n का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए कहा जा रहा है तब 1 प्लस x की घात n के प्रसार में महत्तम पद का गुणांक होगा। तो देखिए हमें क्या प्राप्त करना है, 1 प्लस x की संपूर्ण घात n। अब n का मान प्राप्त हो चुका है 7, तो इसके प्रसार में महत्तम पद क्या होगा। अब क्योंकि देखिए x के साथ में कुछ भी नहीं है, तो जो इसका मध्य पद होगा वही महत्तम पद होगा। ठीक है, अब मध्य पद क्या होगा, मध्य पद होगा इसका 7c4। ठीक है, 7c4 कैसे पता लगा, देखिए यहाँ पर 7 घात आ रही है अर्थात इसका मध्य पद क्या होगा, 7 प्लस 1, मध्य पद क्या होगा 7 प्लस 1 बटे 2 अर्थात 8 बटे 2, यानी कि चौथा पद। तो चौथा पद क्या होगा, 7c4 से आएगा। हमें केवल गुणांक प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, अगले पृष्ठ पर 7c4 का मान निकाल लेंगे। 7c4, क्योंकि सिर्फ गुणांक प्राप्त करना है मध्य पद का, महत्तम पद का, महत्तम पद मध्य पद ही है। तो 7c4 का सूत्र क्या लगेगा, फैक्टोरियल 7। देखिए यहां पर सूत्र लिख लेते हैं, सर्वप्रथम इसको हटा देते हैं। एनसीआर का सूत्र क्या होता है, एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इस सूत्र के आधार पर हम मान प्राप्त करेंगे 7c4 का, तो क्या प्राप्त होगा, फैक्टोरियल 7 बटे में फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 7 माइनस 4 अर्थात 3। इसको हल कर लेते हैं, तो ऊपर लिख लेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4, और बटे में कितना है, फैक्टोरियल 4 को ऐसे लिख लेंगे और फैक्टोरियल 3 को लिख लेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1। तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, 3 दूनी 6 से ये 6 कट जाएगा, तो बचेगा 7 पंजे 35। तो अर्थात महत्तम पद का गुणांक कितना आएगा, 35 आएगा। अब विकल्प देख लेते हैं, विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प ए में मान दिया हुआ है 35, तो हम लिख लेंगे उत्तर में अतः विकल्प ए सही है। अतः विकल्प ए सही है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।